मौत के बाद इंसान की जजा और सजा, कुरान और हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मौत के बाद इंसान की जजा और सजा, कुरान और हदीस की रोशनी में। इंसान की मौत के बाद क्या होता है? यह सवाल हमेशा से इंसानी सोच और फिक्र का हिस्सा रहा है। इस्लाम में कुरान और हदीस ने इस मसले को बड़ी वाज़ेह, स्पष्ट तफसील से बयान किया है। इंसान के लिए मौत एक नए सफर की शुरुआत है और यह सफर उसके आमाल, कर्मों के मुताबिक जजा, इनाम या सजा, अजाब की तरफ ले जाता है। मौत के बाद जजा और सजा की शुरुआत। कुरान ए पाक से यह साबित होता है कि कुछ लोगों के लिए जजा और सजा का सिलसिला मौत के फौरन बाद शुरू हो जाता है, यानी कि कयामत का इंतजार किए बगैर कुछ लोगों को उनकी नेकी और बदी के मुताबिक अज्र, इनाम या अजाब मिलना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को हिसाब किताब की जरूरत नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आमाल, कर्म इस कदर साफ और वाज़ेह होते हैं कि उनके लिए कयामत के दिन के हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं होती। कुरान और हदीस में इनके दो मुख्तलिफ अलग अलग तबके बताए गए हैं। पहली कैटेगरी, अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले लोग। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। ये वो शहीद हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए या दीन की खातिर अपनी जान दे देते हैं। कुरान में इनकी हालत का जिक्र इस तरह किया गया है। और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए, उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वे अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है। सूरह आल ए इमरान 169। इस आयत से वाज़ेह होता है कि शहीदों को मरने के बाद फौरन जिंदगी मिल जाती है, लेकिन यह दुनिया की जिंदगी जैसी नहीं होती, बल्कि यह एक खास तरह की जिंदगी होती है जिसमें उन्हें अल्लाह की रहमतें और इनायतें नसीब होती हैं। हदीस से तस्दीक, पुष्टि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को मरने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है और वह वहीं से अपनी रोजी पाता है। मुस्लिम 1887। दूसरी कैटेगरी, अल्लाह के खुले दुश्मन। इसके मुकाबले में वो लोग हैं जो अल्लाह के सरकश, विद्रोही हैं, जिनकी बगावत और नाफरमानी तय हो चुकी है और जिनके लिए किसी हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। उनके लिए फौरन सजा का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिरौन की मिसाल, कुरान में फिरौन की मिसाल दी गई है और फिरौन वालों को सुबह ओ शाम आग पर पेश किया जाता है और जब कयामत बर्पा होगी तो हुक्म होगा कि फिरौन वालों को सख्त अजाब में डाल दो। सूरह गाफिर 46। इससे मालूम होता है कि जो लोग अल्लाह की खिलाफत में खुले तौर पर बगावत कर चुके होते हैं, उन्हें मरने के बाद ही अजाब दिखाया जाने लगता है। तीसरी कैटेगरी, आम इंसान जिनके आमाल मिले जुले हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी उन आम इंसानों की है जिनके आमाल अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ये वो लोग हैं जो आम जिंदगी में नेकियां भी करते हैं और गुनाह भी। इनके लिए फैसला कब्र में और कयामत के दिन होगा। कुरान में इसका जिक्र इस तरह आता है, उनके आमाल मिले जुले हैं, कुछ अच्छे भी और कुछ बुरे भी। उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। सूरह तौबा 102। इस आयत में साफ तौर पर उन लोगों का जिक्र है जो ना तो पूरे नेक होते हैं और ना ही पूरे बद। इनके लिए फैसला कयामत के दिन होगा और उनके कर्मों के मुताबिक सजा या इनाम दिया जाएगा। बरज़ख कब्र की जिंदगी। मौत के बाद इंसान की एक नई जिंदगी शुरू होती है जिसे बरज़ख कहा जाता है। यह दुनिया और आखिरत के दरमियान का एक मरहला, स्तर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। मुस्नद अहमद 18534। यानी जो लोग नेक होंगे उनकी कब्र जन्नत का बाग बना दी जाएगी और जो लोग बद होंगे उनकी कब्र जहन्नम का गड्ढा साबित होगी।
मौत के बाद कब्र में सवाल जवाब हदीस में आता है कि इंसान की मौत के बाद उसकी कब्र में सवाल जवाब किए जाते हैं। 2 फरिश्ते जिनके नाम मुनकर और नकीर हैं उससे सवाल करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर वह सही जवाब दे देता है तो उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसे सुकून दिया जाता है। लेकिन अगर वह सही जवाब नहीं दे पाता तो उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और अजाब शुरू हो जाता है। हालांकि बरज़ख में ही बहुत से लोगों को जज़ा और सजा मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन असल और आखिरी फैसला कयामत के दिन होगा। कुरान में आता है, और जिस दिन फैसला किया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह गाफिर 17। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी को नेक कामों से भरना चाहिए ताकि मरने के बाद हमें जजा मिले, ना कि सजा। हमें हर उस काम से बचना चाहिए जो हमें जहन्नम के करीब ले जाए और हमेशा अल्लाह की रहमत और माफी की दुआ करनी चाहिए। नतीजा, मौत के बाद की जिंदगी का हाल कुरान और हदीस में बहुत वाज़ेह है। कुछ लोगों के लिए जजा और सजा का सिलसिला फौरन शुरू हो जाता है, जबकि आम लोगों के लिए आखिरी फैसला कयामत के दिन होगा। शहीदों के लिए फौरन जन्नत की रहमतें शुरू हो जाती हैं और अल्लाह के खुले दुश्मनों के लिए फौरन अजाब का आगाज हो जाता है। आम इंसानों के लिए कब्र में सवाल जवाब होगा और कयामत के दिन उनका हिसाब किया जाएगा। हमें अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए कि मरने के बाद हमें जजा मिले, ना कि सजा। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए।